आम आदमी पार्टी अपना नारा बदल चुकी है और अब एक नए नारे के साथ इंतखाबी मुहिम चलाने वाली है। लेकिन जहां आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ इत्तेहाद है, क्या वहां कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के नारे को लेकर चलेगी या अपने लोगों को लेकर अपना प्रचार अलग करेगी? इस बात पर कांग्रेस लीडर अरुण अत्री ने मजीद जानकारी दी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुज आत्रे साहब मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी ने अपने स्लोगन को चेंज किया है कि अब जेल का जवाब वोट से, तो क्या कांग्रेस भी इससे सहमत है? क्या वो इनके प्रचार में जो इनका स्लोगन है आप भी अपने प्रचार में ऐड करेंगे, आपका अलग प्रचार होगा? देखिए, कांग्रेस का तो शुरू से मत रहा है कि लोकतंत्र में हर चीज़ का जवाब वोट से दिया जाएगा। अब ये मौजूदा जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब 10 साल पूरे हो गए इनके शासन को, क्योंकि अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि जनता अब उनसे कहीं सवाल ना पूछे कि बेरोज़गारी दूर करने को आपने कहा था, 45 साल की सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी आपके राज्य में, आपने महंगाई कम करने को कहा था, सबसे अधिक महंगाई की मार अगर किसी जनता ने झेला है तो उनके शासन में झेला है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, खाने की चीज़ें हो, हर चीज़ पे आपने जीएसटी लगा करके महंगाई बढ़ा दी है। चाहे आपने बोला था कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत हुआ, महिलाओं पे वार, अब की बार भाजपा सरकार, मोदी सरकार सबसे ज़्यादा सुरक्षित, सबसे ज़्यादा महिलाओं के हम देखते हैं कि कैसे मणिपुर में क्या हाल हुआ है। मणिपुर से लेकर के देश के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, आप किसी फील्ड में ये सरकार अपने काम जो इन्होंने वायदे किए थे, जो जिसको गारंटी नाम दे रहे हैं, वो सब गारंटीज इनकी फेल हुई हैं और अब नई गारंटीज लेकर के आ रहे हैं जिनकी कोई वारंटी नहीं है। तो इसीलिए सीधे तौर पर हमारा मानना है कि हर चीज़ का, चाहे अब ये नया इन्होंने हथकंडा अपनाया है कि चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड ना देकर के विपक्ष के नेताओं को परेशान करो, ऑपोजिशन पार्टीज़ को परेशान करो, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिए चुनाव डिक्लेयर होते ही, कि ताकि कांग्रेस पार्टी चुनाव ना ठीक से लड़ सके, उनके कैंडिडेट्स को फंडिंग ना हो सके, हम लोग प्रचार में अपना पैसा ना कर सकें। तो इस तरह के ओछे हथकंडे जब ये भारतीय जनता पार्टी उतार रही है, चुनाव से पूर्व दो मंत्रियों को जेल में डाल देना और नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नोटिस भेज करके, तो ये निश्चित तौर पे हर चीज़ का जवाब वोट है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, तो हमारा तो स्पष्ट मानना है कि हर चीज़ का इनका मुंह तोड़ जवाब जनता के वोट से दिया जाएगा और आने वाले सब चुनाव में इंडिया अलायंस की हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस लीड कर रही है, बड़ा प्रमुख विपक्ष दल होने के नाते तमाम क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर के चल रहे हैं, समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेकर चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद के साथ ये जो जुमलों वाली सरकार है, ये जो झूठों की सरकार है, जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करी थी जिन्होंने, और सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में मिलाते जा रहे हैं, तो जनता नासमझ नहीं है। देश की जनता हमारी बहुत जागरूक है और वही जागरूक मतदाता अपना जिस तरह से मत का प्रयोग करेंगे, उसी वोट से जनता उनको चोट देगी। जानना चाहेंगे कि चुनाव से पहले कई सारी गिरफ्तारियां हुई हैं और ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका भी एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पीएम ने इंडिया को जेल बना दिया, तो इस वाले बयान पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल, ये तो जो उन्होंने बोला है, यही बात देश के तमाम विपक्षी नेता नहीं बोल रहे हैं, देश की जनता भी यही बोल रही है कि चुनाव से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी सारे विपक्ष के नेताओं को उठा करके जेल में डाल रही है, नोटिस भेजे जा रहे हैं। जो मेन अपोजिशन पार्टी है, जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, आज हमारे सारे खाते सीज कर दिए गए हैं, फ्रीज कर दिए हैं, पैसे उसमें से निकाल नहीं पा रहे हैं। 3,567 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी गई है कांग्रेस के ऊपर। उस चीज़ पे पेनल्टी लगा दी गई कि आपने लेट रिटर्न फाइल की, 20-20 साल पुराने जो है इनकम टैक्स के जो असेसमेंट के केसेस निकाल के उन पर पेनल्टी डाली गई है। 16 लाख रुपये अगर जो इनकम टैक्स लेट जमा कराया गया है, उस पर 135 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगा दी गई। तो देखिए, इससे बड़ा और हास्यास्पद क्या हो सकता है? लोकतंत्र का मजाक इससे बड़ा क्या हो सकता है? जो बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये संविधान को नष्ट करने की ये साजिश चल रही है, संविधान को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, जो हमारे संविधान की मूल भावना है उसके विपरीत सरकार काम कर रही है। तो यही माहौल को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आई है। हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो और राहुल गांधी जी ने जो 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की है, उनके तहत कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर जनता के दिलों तक पहुँचेगी।